12 सीटों पर हो रहे एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए दूसरी सीट जीतने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। अब जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवार आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। दरअसल बीजेपी ने नामांकन दाखिल करने के आखिरी 11वां उम्मीदवार न उतारकर समाजवादी पार्टी को वॉक ओवर्स दे दिया है। हालांकि एक पर्चा निर्दलीय उम्मीदवार महेश चंद्र शर्मा के रूप में जरूर दाखिल हुआ, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार महेश चंद्र शर्मा का पर्चा जांच में खारिज भी हो सकता है, क्योंकि महेश चंद्र शर्मा के नामांकन में कोई विधायक प्रस्तावक नहीं है, जबकि नामांकन के लिए 10 विधायक का प्रस्तावक होना बेहद जरूरी है। ऐसे में एमएलसी चुनाव की 12 सीटों पर सिर्फ 12 उम्मीदवार ही बचेंगे, जिससे बिना चुनाव के ही सभी प्रत्याशी एमएलसी बन जाएंगे। बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने 10 और एसपी ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। एक पर्चा निर्दलीय उम्मीदवार महेश चंद्र शर्मा ने दाखिल किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, वाकई ऐसा लगता है कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने एसपी को वॉक ओवर दे दिया है, यानी कि एसपी का रास्ता साफ कर दिया है? देखिए, बिल्कुल अगर नामांकन की हम बात करें तो 13 नामांकन जरूर हुए हैं, लेकिन महेश चंद्र शर्मा चूंकि उन्होंने नामांकन जरूर किया है लेकिन उनका कोई प्रस्तावक नहीं है। ऐसे में जो नियम है उसके अनुसार 10 प्रस्तावक होने बहुत जरूरी है। 10 विधायकों के सिग्नेचर के साथ प्रस्तावक जो है होने बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन नामांकन में चूंकि प्रस्तावक नहीं है तो ऐसे में पर्चा जो है वो आज खारिज हो जाएगा। आज चूंकि स्क्रूटनी होनी है, ऐसे में पर्चा खारिज हो जाएगा और 12 लोग जिन्होंने नामांकन किया है उनका निर्विरोध चुना जाना बिल्कुल तय है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि बीजेपी ने सिर्फ 10 ही कैंडिडेट उतारे हैं। अगर 11वां कैंडिडेट उतारती बीजेपी तब ये कहा जा सकता था कि एक जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो देखने को मिलती, लेकिन जिस तरह से कल अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा है कि बीजेपी को खतरा है कि विधायक कहीं ऐसा ना हो कि टूट जाए भाजपा से। और पिछले दिनों अगर आप याद होगा तो विधानसभा के अंदर ही सरकार के विधायक ही अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। 200 के करीब विधायक धरने पर बैठे थे। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि विधायकों के जो तोड़फोड़ की जो राजनीति हो रही है उसमें भाजपा के ही विधायक टूट के कहीं दूसरे दल की तरफ ना चले जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने बहुत सेफ साइड में 10 ही प्रत्याशी उतारे और चूंकि जो नियम है उसके अनुसार 12 प्रत्याशी मैदान में है तो निर्विरोध इनका चुना जाना बिल्कुल तय है। सबसे महत्वपूर्ण ये भी था कि कई खेमा ऐसा था जो बहुत नाराज चल रहा था भाजपा का, जिसमें कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार दूसरी पार्टियों के संपर्क में भी हैं या जिनको अपनी टिकट आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें काटे जाने का अंदेशा है। तो ऐसे में कहीं ये ना हो कि क्रॉस वोटिंग हो जाए, और अक्सर ये देखने को मिलता है कि अचानक से बागी विधायक हो जाते हैं। तो ये सब तमाम ऐसे समीकरण थे जो साफ कर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि जो बसपा चूंकि अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही थी, कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही थी, और अगर भाजपा 11वां उतारती तब उसको एक जीतना एक बड़ा चैलेंज हो जाता। और अगर उसी दौरान बीजेपी के विधायक जो अभी मौजूद है पार्टी में वो बगावत कर देते उनमें से, तब इसके लिए बीजेपी के लिए मुश्किलें हो जाती। बिल्कुल विशाल, कह सकते हैं कि बीजेपी ने बेहद ही सेफ साइड खेलने की कोशिश की है और साथ ही रास्ता सपा का साफ भी कर दिया है। और एक और बात का जिक्र करना चाहेंगे कि महेश चंद्र शर्मा जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है लेकिन प्रस्तावक नहीं है कोई विधायक, तो उनका पर्चा भी खारिज हो सकता है। और यही वजह है कि बिना चुनाव के ही निर्विरोध इन एमएलसीओ को चुना जाएगा, ये खबर मिल रही है। बहुत धन्यवाद विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एमएलसी चुनावों में आपको बता दें कि बीजेपी ने 10 उम्मीदवार खड़े किए हैं जिनके पास कितनी संपत्ति है आपको ग्राफिक्स जरिए वो भी हम बता रहे हैं। ये ब्यौरा सभी उम्मीदवारों ने अपने शपथ पत्र में दाखिल किया है। बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवारों के पास संपत्ति कितनी है वो आपको बता रहे हैं। अरविंद कुमार शर्मा के पास 5 करोड़ 99 लाख की संपत्ति है। गुजरात, नोएडा, मऊ और लखनऊ में उनकी संपत्ति है। एके शर्मा के बैंक खातों में करीब 1 करोड़ रुपए जमा है। पत्नी के पास 3 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति है और पत्नी के बैंक खाते में 41 लाख 86 हजार की धनराशि है। एके शर्मा पर 77 लाख रुपए का बैंक कर्ज भी है। स्वतंत्र देव सिंह की बात करें तो 82 लाख 82 हजार 130 रुपए की कुल संपत्ति है और 7 लाख 35 हजार रुपए कैश, 1 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात। कृषि भूमि की कीमत करीब 40 लाख रुपए है और पत्नी के नाम पर 18 लाख 48 हजार 305 रुपए की संपत्ति है। पत्नी के नाम लखनऊ में प्लॉट और उरई में मकान भी है। गोविंद नारायण शुक्ला की संपत्ति की बात करें तो उनके पास
19,52,914 रुपए की चल अचल संपत्ति है।